इसको तो मन एक दर्पण है। दर्पण के सामने जो बिंब होता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने अगर हमने पार्थिव शरीर रख दिए तो मन पार्थिव चिंतन करेगा, और अगर उसमें हमने ब्रह्म रख दिया तो ब्रह्म का स्वरूप उसमें झलकने लगेगा। मन दर्पण की तरह है, वो मलिन हो गया है, उसको स्वच्छ कीजिए और उसके साथ अपर्णा जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम रामकृष्ण मिशन से दीक्षार्थ हैं और वहाँ के साधिका हैं। महाराज जी, मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों मन का संपादन मात्र है। महाराज जी, मन की शुद्धि के लिए गुरु मंत्र जाप या नाम जप करना है। मन की गति का शांत होना श्वास की गति और निष्कामता से आएगा, लेकिन क्या मन का स्पंदन जो इस अवस्था का कारण है, क्या उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? मन ही नहीं रह जाएगा। आप साधना तो कीजिए, मन का स्पंदन या मन की स्फुरना या मन की वृत्तियां ये तो छोड़ दो, मन ही नहीं रह जाएगा। मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। आप इसको तो मन एक दर्पण है। तो दर्पण के सामने जो बिंब होता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने अगर हमने पार्थिव शरीर रख दिए तो मन पार्थिव चिंतन करेगा, और अगर उसमें हमने ब्रह्म रख दिया तो ब्रह्म का स्वरूप उसमें झलकने लगेगा। मन दर्पण की तरह है, वो मलिन हो गया है, उसको स्वच्छ कीजिए और उसके साथ उसको बार बार ब्रह्म चिंतन करवाइए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मन का स्पंदन ही खत्म हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जब हमारा इस कोटि का चिंतन हो कि तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का स्मरण न रह जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समान हो जाए, तुरीय अवस्था को मन प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब इतनी साधना कठिन करना गुरु कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग फंसे हुए हैं देह में और बात करते हैं बहुत ऊंची। तो हमें चाहिए निरंतर भजन। आप देखो निरंतर भजन हो रहा है, उसको आप जांचिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हमारा गुरु नाम गुरु मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस इसको पकड़ लो, मन ठीक हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। यही मन ब्रह्म का अनुभव कराता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूँ, अर्थात मन भगवत स्वरूप है, पर विषय चिंतन के कारण वो मलिन हो गया है। उसे अब भगवत चिंतन के द्वारा, ब्रह्म चिंतन के द्वारा हमें परम पवित्र करना है। और जब परम पवित्र हो जाएगा तो मन ब्रह्म में, बुद्धि ब्रह्म में, चित्त ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं बचता, केवल ब्रह्म। क्या आप जानते हैं नाम जप जो है उसका मकसद क्या है? गुरुदेव भगवान जो है बार बार नाम जप करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा है, मैं तुमको सीधी जो स्पष्ट भाषा जो है उसमें बताता हूँ कि क्या है, मन जो है हमारा, मन जो है हमेशा अतीत की जो हमारी घटनाएं हैं, जो भी हमारे साथ बीता हुआ है, जो भी हमने देखा है, उन सब के बेस पे उन सब के बेस पे हमारी एक छवि बना देता है, जो जैसा भी हम फील कर रहे हैं। और फिर जो है उन छवि को देखते हुए वो ऐसे भविष्य जो है उनके आधार पर बनाता है कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, मैं ऐसा बनूंगा, मुझे ऐसा प्राप्त होगा उन सबके। तो वो जो है भविष्य और भूत में जो है भटकता रहता है, एक पुल की तरह। एक पुल की, वो कभी अतीत में जाएगा, कभी भविष्य में जाएगा। वो और नाम जप क्या करता है? नाम जप ये करता है कि वो जो है हमारी जो छवि है, अतीत की छवि जो है और भविष्य की छवि जो है, उस सबसे हटाते हुए हमें वर्तमान में लाता है। मतलब जो वर्तमान क्षण है वो उसमें लाता है। आपने कभी देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो है, जो कृष्ण भगवान है, वो हमेशा मतलब प्रसन्न क्यों रहते थे? उनके मतलब काफ़ी लोगों सुना हुआ, वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनका जो जीना होता था, उनका जो समय व्यतीत होता था, वो न कि भविष्य में होता था, वो जानते सब थे, न कि वर्तमान में। और पर वो जो है ना वो भविष्य में, न अतीत में, वो हर समय वर्तमान में हर क्षण जीते थे।
हर क्षण जीने का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जीना। जो हो रहा है वो हम सामने देख पा रहे हैं, उसका हम ना विरोध कर रहे हैं। विरोध मतलब कि हम ना उसका मतलब कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है ना हम उसकी नकारते हैं, ना ही हम उससे कुछ उसके बारे में बोलते हैं ये सही है गलत है। नहीं, जो हो रहा है हम उसे स्पष्ट मान लेते हैं, समझ लेते हैं। वो ये जो है ये वर्तमान है जिसे हम देख पा रहे हैं। इसलिए जो है वो हमेशा वर्तमान में रहते हुए हर क्षण में प्रसन्न रहते थे और जो है वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो क्या है, हम लोग जो हैं हमेशा हम भविष्य में घूमते रहते हैं या फिर अतीत में घूमते रहते हैं। इसलिए हमारे बेचैनी बढ़ती रहती है और विचार जो है विचारधारा बढ़ती रहती है। नाम जप क्या करता है, इन विचारों को जो है रोकता है। जब हमारा चिंतन बार बार हम नाम जप करते रहेंगे, मन में चिंतन चलता रहेगा, तो वो विचार बहुत धीमे हो जाते हैं और विचार धीमे धीमे करके कम होने लगते हैं और हम वर्तमान में रहने लगते हैं। कभी भी कि जितना हम वर्तमान में रहेंगे हमारा जो है जीवन उतना आनंद की तरफ जाएगा। क्योंकि भविष्य वो जो चीज़ अभी है ही नहीं, हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं, पर बनेगा कैसे? कभी सोचा है? वो बनेगा जब हम जो है इस क्षण में अपने पूरी तरीके से होंगे। मतलब मैं चल रहा हूँ तो चलते वक्त क्या होना चाहिए, मेरा पूरा ध्यान उस ज़मीन पर होना चाहिए। जो ज़मीन पर मैं पैर रख रहा हूँ, महसूस करना चाहिए कि ज़मीन क्या महसूस कर रही है और मेरे पैर जब मैं रख रहा हूँ कितना वजन लग रहा है। तो वो सब चीज़ हमें फील करनी चाहिए चलते वक्त। और हम जब चल रहे हैं तो हमारा जो मन है वो हमें और पहुँचा देता है, कहीं और हमें जो है घुमा देता है और फिर हम जो है उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। तो बात इतनी है कि वर्तमान क्षण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। वर्तमान क्षण जो है इसीलिए जो है नाम जब हम वर्तमान में रखता है और जो हमारी वृत्तियाँ होती हैं भगवत भविष्य की, उनसे हमें काटता है। काटना मतलब उससे हमें जोड़ने नहीं देता, हमारी एक नई पहचान नहीं बनने देता। क्योंकि हमारी फिर अलग पहचान हो जाती है, हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और फिर जो है हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष करना ज़रूरी है, पर जो है हमारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है, हमारा मोस्ट ऑफ द काम जो है वो वर्तमान से हो रहा है। जो अतीत था वो भी वर्तमान ही रहा है ना। जब हम अतीत में थे तो वो भी वर्तमान ही रहा था, भविष्य जो होगा वो भी वर्तमान में ही रहेगा। सारा कर्म जो है वो वर्तमान में ही होना है। तो फिर हम जो है हम उसकी कल्पना करते हैं अतीत के भविष्य की, जो हमारे लिए सही नहीं है। हमें वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में रहते हुए जब हम वर्तमान में, जैसे कि हम कभी अपने जो भी हमारे मन में बहुत सारे विचार आए, जब भी हमें ध्यान आए तो हमें एक बात पूछनी चाहिए अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक होगा ये दिमाग में, तो फिर आप वर्तमान में आ जाओगे। और जैसे ही आप वर्तमान में आ जाओगे तो अपनी सांसों पे ध्यान दोगे। वहाँ से एक सांस खींचिए, नाम के साथ दूसरी सांस छोड़िए, खींचिए छोड़िए। इस तरीके से जो है हमारा और कॉन्सेंट्रेट होगा। और जितना हम एक कार्य के प्रति सजग हो जाएंगे, मतलब सचेत हो जाएंगे, तो वो कार्य में उतनी ही ताकत आ जाएगी। और जब उतनी ताकत आ जाएगी फिर वो काम जो है अपने आप बहुत अच्छा होगा। पर हम अक्सर क्या करते हैं कि हम कार्य को किस तरीके से करते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारा मन जो है कहीं और भटक रहा है। आप कभी गेम्स खेलते होंगे, कहीं मूवीज़ देखते होंगे, उसमें इतना मज़ा क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो ध्यान केंद्रित है उस पर है, हमारा मन कहीं जाता नहीं, उसमें इसलिए बहुत मज़ा आता है। इसी तरीके से हम जो है अगर कोई भी कार्य अगर इसी तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारा उसी पर हो, तो उस काम में मज़ा आने लगेगा। पर जो मन है वो उस कार्य पर न लग के आगे पीछे भटकता रहता है, इसलिए उस काम में मज़ा नहीं आता। तो हमारा जब मोस्ट ऑफ द काम क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हम अपने जो है वर्तमान क्षण में रहें। वर्तमान क्षण में रहने के लिए हम अंदर सवाल पूछते रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब वो जवाब ना आए और दृष्टा की तरह देखें, ये जो मन चल रहा है चलने दो इसको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इस पर हाथ ध्यान दे के, और जैसे ही ध्यान आए वैसे सांस की तरह ऊपर खींचना। हमें एक दिन के 5-10 मिनट इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि मैं के क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ हो रही है उसका विरोध नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे कुछ घटित हो रहा है, हो जाने दो। कुछ भी सामने आ रहा है, आने दो। बस देख के अपनी जाने दो, देख के जाने दो। कभी आप देखते हैं जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते वक्त आपने देखा आपके कहीं से पास कर रहे हो, मतलब जा रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, या फिर कहीं
तो आप क्या देखते हो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बस निकलती जाती हैं, निकलती जाती हैं, निकलती जाती है। आप उनका विरोध करते ना कुछ, तो बस इसी तरीके से हमें करना है। हमें विरोध नहीं करना, हमारे अंदर कोई भी हाँ ना, ये अच्छा बुरा, इन सब का भाव नहीं आना चाहिए। और नाम जप इन्हीं भावों को जो है आने से रोकता है। तो हम इसलिए निरंतर नाम जप करते हैं कि जिससे हमारे जो मन के जो भाव हैं, जो मन में जो हमारी उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं वो ना हो, और हम वर्तमान में रहें और आनंद को महसूस करें। और जब ये हमारी आदत बन जाएगी, जब क्षण हमारा बिल्कुल वर्तमान में रहेगा, तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सोचत न कांचत, तो वो उस तरीके से हो जाता है, तो वो उस क्षण ही रह जाता है। और उस क्षण में अंदर जो चल रहा होता है उसे प्रकाशित होने लगता है। फिर उसे ये सब मतलब कुछ विचार नहीं आता है। वो सोच, जब उन्हें चाहिए तो वो सोचेंगे, नहीं तो उनको कोई विचार नहीं है, वो बस देखते रहते हैं, आनंद रहता है उन्हें अच्छा लगता है। तो वो वर्तमान में जी रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ चिंता नहीं होती भूत की भविष्य, क्योंकि वो वर्तमान है वहाँ पर। तो बस इतना ही है कहना कि मतलब जो है नाम जप इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है वर्तमान में रह सकें, हम कहाँ अब जो है पीछे की आगे की ना सोचें, इसलिए नाम जप करना चाहिए। क्योंकि हमें ये जो है हमारे विचारों को प्रखारता है। प्रखारने का मतलब क्या है, फिल्टर करके देता है कि जो विकार के जो वेस्ट ऑफ टाइम वाले जो हमारे थॉट्स हैं उनको जो रेक्टिफाई करके मतलब अच्छे तरीके से प्रखार के हमें हम तक पहुंचाता है। अब कोई भी विचार हो जिसका कोई मान्य नहीं है, मान्य मतलब जिसको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मन में आएगा, हम उसे लेकर परेशान हो, तो वो सब नाम जप से नहीं होगा। कुछ चिंता होगी, हाँ वो उस पर चिंतन करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम पे, वो भी जरूरी है। तो निरंतर नाम जप करते रहेंगे और जीवन में वर्तमान में रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.